खट्टी मीठी कहानियाँ। जया एक नर्तकी है। बचपन से ही उसे नाचने का शौक है और वो बहुत अच्छा नृत्य करती है। विभिन्न जगहों पर नृत्य के कार्यक्रम पेश करने के लिए उसके पास प्रस्ताव आते रहते हैं। उसका नृत्य देखकर लोग बाग झूम उठते हैं। लोग उसकी काफी प्रशंसा करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। अब जया की उम्र शादी की हो चली है। उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहे हैं। एक दिन सुजय अपने माता पिता को लेकर जया के घर आता है रिश्ते की बात करने के लिए। बैठो। मीता, तुम्हें क्या करना पसंद है? नाचना। किस तरह का? मैंने बचपन से नाच सीखा है और प्रोग्राम भी करती हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम करती हूँ। मेरा एक ख्वाब है कि मैं विदेश में भी अपना एक नाच का प्रोग्राम करूँ। सुजय, तुम्हें मीता पसंद है ना? हाँ माँ। अच्छी बात है। तो आने वाले बैसाख की 25 तारीख का दिन अच्छा है। उसी दिन इन दोनों की शादी कर देते हैं। नमस्कार, अब हम चलते हैं। पापा, वो लोग मुझे नाचने तो देंगे ना? नहीं जानता बेटी, कुछ नहीं जानता। उनके हाव भाव से तो कुछ पता ही नहीं चला। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। तय किए हुए तारीख को सुजय और जया की शादी हो जाती है। जया अब अपने ससुराल में है। शादी के कुछ दिनों के बाद जया के पास एक कार्यक्रम का प्रस्ताव आता है। माँ, अगले बुधवार को मेरा नाच का प्रोग्राम है। देखिए, चिट्ठी आई है। ओह, माँ, आप क्यों कर रही हैं? मुझे दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगी। तुम जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन क्यों माँ? मैं नहीं चाहती, इसीलिए। जाओ, अपने कमरे में जाओ। सासू माँ नहीं आई? नहीं। माँ मेरा नाच देखने नहीं आई? शादी के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम था। माँ ने मेरा नाच तो कभी देखा भी नहीं, फिर भी नहीं आई। क्यों सुजय? हो सकता है माँ घर खाली रख के बाहर ना निकलना चाहती हो, इसलिए नहीं आई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में माँ को पसंद नहीं कि मैं नाचती हूँ। ऐसे मत बोलो जया। माँ ने कभी तुम्हारे काम में बाधा भी तो नहीं पहुँचाई। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो आई क्यों नहीं? मैडम, एक ऑटोग्राफ प्लीज। प्लीज प्लीज मैडम, मुझे भी। वाह वाह, मीता ने जो आज नृत्य दिखलाया, आहा, मजा आ गया। इसी खुशी में तो हमने पकवान मंगवाए हैं। बिरयानी लाने की क्या जरूरत थी? घर पर तो खाना बना ही था। अरे माँ, एक दिन घर का खाना नहीं खाकर बाहर से खाना मंगवा लिया तो क्या हुआ? और क्या होगा, खाना बर्बाद होगा बस। ओफो, खाने को फ्रिज में रख दो, खराब क्यों होगा? हाँ, उसी खाने को हम लोग बाद में खा सकते हैं, है ना? तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर, मुझे क्या। अरे छोड़ो भी लता, हमने तो बहुत मजे से खाया। हाँ, अच्छा तो अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। अब तुम लोग भी खाना खा लो। बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी। हाँ, अच्छा तो चलते हैं।
ये क्या? आपने बिरयानी फेंक दी? हाथ लगकर गिर गया। हाथ लगने से या जलन से? घर में रोटी बनाई है, खा लो। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं खाना। आप खा लीजिए, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपवास है। तुम जाकर सो जाओ, मैं इन सब चीजों को साफ कर देती हूँ। आप क्यों? मैं? नहीं, मेरे हाथ से लगकर गिरा है तो मैं ही साफ करूंगी। तुम जाओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी खाना खा लिया तुम लोगों ने? नहीं खाया। खाना नहीं खाया? क्यों? हाथ से गिर गया था। तो फिर? तो फिर क्या? खाली पेट सोओगी? वो मैंने प्रोग्राम में खा लिया था। इतनी भी भूख नहीं है। माँ का उपवास है, उन्होंने बताया नहीं तो? नहीं तो मैं बिरयानी का ऑर्डर ही नहीं देती और सबको आने से भी मना कर देती। ओफ ओफ, अजीब बात है। मुझे कैसे पता चलेगा बताओ? माँ ने भी तो कुछ नहीं बताया। वो तो हमेशा चुपचाप ही रहती हैं। हाँ, और मुझसे भी ठीक तरह से बात नहीं करती। यहाँ तक कि मैं जब भी अपने नाच के बारे में उनसे कुछ कहने जाती हूँ, वो वहाँ से उठकर ही चली जाती हैं। हाँ, खैर छोड़ो, अब सो जाओ। माँ, 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 बहन की शादी पक्की हो गई है। अरे कब? तारीख वारीख कुछ बताया कि नहीं उन्होंने? उन्होंने लिखा है अगले महीने 27 मार्च को, गुरुवार के दिन। वाह, सब भगवान की दया है। नमस्कार, मैं इंटरनेशनल डांस एंड ड्रामा ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। नमस्ते, आइए, बोलिए। हमारा कार्यक्रम अगले महीने है 27 मार्च को, बृहस्पतिवार के दिन। हम आपका सत्कार करना चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में डांस का प्रोग्राम प्रस्तुत करें। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप हमें मना नहीं कर सकती। वैसे आप जितने रुपए चाहती हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, उस दिन कैसे हो सकता है? उस दिन हमारे घर पर शादी है। तो क्या हुआ, मैडम अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद वापस आ जाएंगी। हम अपनी गाड़ी से आपको छोड़ देंगे। लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम का मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा सुजय। देखो, आज तक मैंने या मेरे घर वालों ने तुम्हें किसी भी डांस के कार्यक्रम में जाने से नहीं रोका, कभी तुम्हारे काम में बाधा नहीं पहुंचाई। लेकिन उस दिन मेरी बहन की शादी है, तुम्हारे ननद की शादी है। तुम उस दिन कार्यक्रम कैसे कर सकती हो? भाई साहब, आप लोग अभी जा सकते हैं। उस दिन जया कार्यक्रम पेश नहीं करेगी। सोच लीजिए मैडम, उस दिन कार्यक्रम में देश विदेश के नामचीन नृत्य कलाकार उपस्थित होंगे। हाँ, और वैसे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। हाँ, ऐसे किसी कार्यक्रम में उपस्थित होना, अपना नृत्य प्रस्तुत करना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका। देखिए, हमारे घर की भी एक इज्जत है। हाँ, और फिर मेरी बहन के ससुराल वाले वो क्या समझेंगे भला? हाँ, आप लोग अभी तक यहीं पर खड़े हैं, आप लोग जाइए अब। मैडम, आप रुक जाइए। आप लोग, मेरी बहू उस दिन जाएगी। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? आप लोग कार्ड रख कर जाइए। माँ, घर में चाहे जितना ही बड़ा कोई प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन मेरी बहू अपने प्रोग्राम में जरूर जाएगी उस दिन। माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नमस्ते। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। वैसे ये आपकी कौन लगती हैं? मेरी सास। क्यों, आप उन्हें पहचानते हैं? बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। कैसे? हाँ, वो कैसे?
आज से लगभग 30 साल पहले वो एक महान नृत्यांगना हुआ करती थी। हाँ, बहुत ही अच्छा नृत्य करती थी। उनके बिना तो हमारे राज्य का कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। पर पता नहीं क्यों और कैसे वो एकदम से गायब हो गईं और फिर उन्होंने किसी भी नृत्य के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे बहुत विनती की, पर उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया और नृत्य करने से मना कर दिया। खैर, जो भी हो, हमारे तरफ से उन्हें धन्यवाद कहिएगा और ये रहा आपका कार्ड। अब चलता हूँ। कार्यक्रम के दिन 5 बजे आपके घर गाड़ी पहुंचा दी जाएगी। नमस्कार। माँ, तुम डांस करती थी और ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं माँ? तुमने इतने दिनों तक ये बात हमसे छुपाई रखी। क्या बोलूं, नाचना तो मैंने तेरे जन्म से बहुत पहले ही छोड़ दिया था। क्यों माँ, क्यों छोड़ दिया आपने? ये बहुत पहले की बात है। आप बताइए माँ, मैं सुनना चाहती हूँ। शादी के बाद ससुराल वालों ने नाचना बंद करवा दिया। कहा, खबरदार, और नाच नहीं। शादी से पहले जितना नाचना था तुमने नाच लिया। लेकिन माँ, नृत्य तो मेरी साधना है। तुम मेरी, तुम्हारे ससुर की और अपने पति की अच्छे से देख रेख करो, सेवा करो और सोचो कि अब यही तुम्हारी साधना है। अब जाओ, रसोई में जाकर खाना पकाओ। मेरा बेटा खाना खाकर काम पर जाएगा। खबरदार, और हाँ, खबरदार कि अब से नाचने की बात की तो। उस दिन तुम्हारे ससुर जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन ये तो अन्याय है। ससुराल में अन्याय नाम का कोई शब्द नहीं है। जो है सब न्याय है। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्यों, वो बिरयानी खाने नहीं दिया इसीलिए? नहीं, मतलब सुनो बहू, तुम एक नर्तकी हो, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। इस तरह का तेल मसालेदार खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम मोटी हो गई तो नाचोगी कैसे? आप तो मुझे घर के काम भी नहीं करने देती। जो नर्तकी होती हैं उन्हें हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। इस तरह तुम बर्तन धोती रहोगी तो तुम्हारी सुंदरता नहीं घट जाएगी। तो फिर आप मेरा प्रोग्राम देखने क्यों नहीं आती? कौन कहता है कि नहीं देखती? टीवी पर सब देखती हूँ और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। इसीलिए तो उस दिन मैंने उपवास किया था। माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जो ना कर सकी वो तुम करके दिखाओगी और हमारा सर गर्व से ऊंचा करोगी। फिर मैं सबको कहूंगी कि देखो, ये है मेरी बहू, मेरी नर्तकी बहू। माँ, For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.